आप सभी को नमः संस्कृताय। आज हम लोग भर्तृहरि के भर्तृहरि के भर्तृहरि के नीति शतकम से आज हम लोग धैर्य पद्धति को पढ़ेंगे। क्या धैर्य पद्धति? धैर्य रख करके काम करें, धैर्य रख करके कोई काम करे। हाँ, धैर्य धरहु तो उतरहु पारा, धैर्य धरहु तो उतरहु पारा, उतरहु पारा। अच्छा, धैर्य रख के कोई भी कार्य करें तो धैर्य रख करके, हाँ, धैर्य रख करके आप कोई भी कार्य करें, अवश्य आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। अच्छा, हाँ, तो धैर्य रख करके आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। चलिए हम लोग आज धैर्य पद्धति को पढ़ेंगे। धैर्य पद्धति, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा यह आज का पहला श्लोक है। रत्नै महार हेतु चूर्ण देवा न भेजिरे, भीम भीषेण भित्तिम, सुधाम विना न प्रययु विरामम, न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीरा। महाकवि भर्तृहरि का यह धैर्य पद्धति का पहला श्लोक है। रत्नैर्महार्हे तुतुसूर्न देवा, न भेजिरे भीम भीषेण भित्तिम, सुधाम विना न प्रययु विरामम, न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीरा। तो धैर्यवान लोगों के लिए, धैर्यशाली लोगों के लिए यह श्लोक बताया गया है। हर कोई प्राणी को, हर एक आदमी को, मनुष्य मानव को धैर्य रख करके, अपने हृदय में धैर्य को धारण करके ही कोई भी कार्य करें तो आप उस कार्य में अवश्य सफल होंगे। तो इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं, रत्नैर्महार्हे तुत्सूर्ण देवा, देवता लोग समुद्र मंथन के समय देवता लोग रत्नैर्महार्हे, समुद्र को मथ करके, समुद्र को मथ करके उससे जो रत्न निकलते थे उसमें से भेजिरे, उसमें रत्न निकाल करके जो देवता थे उसमें संतुष्ट नहीं थे। जो रत्न निकले थे उसमें से उसमें तुत्सूर्ण मतलब संतुष्ट, उसमें संतुष्ट नहीं थे। जो रत्न निकले थे न तुत्सूर्ण, उसमें संतुष्ट नहीं थे। भेजिरे भीम भीषेण भित्तिम, भीम भीषेण भयानक विष निकला। भित्तिम, भयानक, उससे जो समुद्र मंथन से कुछ रत्न निकले, उसके बाद भयानक विष भी निकला। भयानक विष के डर से भित्तिम, डरे नहीं, भयानक विष से डरे नहीं। वो जो विष था वो हलाहल विष था। कौन सा विष था? हलाहल विष था। उससे भी देवता लोग डरे नहीं। तो भाइयों, आप लोग भी डरिए नहीं। कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ बाधाएं आती ही हैं। तो समझ लीजिए कि हम लोग समुद्र मंथन ही कर रहे हैं, अभी हम लोग अमृत नहीं प्राप्त किए हैं। जब वो लोग समुद्र मंथन कर रहे थे तो उस समय हलाहल विष की भी प्राप्ति हुई थी। तो हलाहल विष को देख करके वो लोग डरे नहीं। उसको फिर शिव जी ने अपने पास रखा, अपने गले में धारण किया था। इसलिए शिव को नीलकंठ कहा जाता है। तो जब वो लोग डरे नहीं,
उसके बाद क्या हुआ, सुधाम बिना न प्रयु विरामम न निश्चितात् विरमन्ति धीरा। सुधाम बिना, सुधा मतलब अमृत, अमृत के बिना, अमृत बिना, सुधाम बिना न प्रयु विरामम, अमृत के बिना देवता लोग विराम न, अमृत के बिना जब तक वह अमृत उस समुद्र मंथन से नहीं निकला तब तक वो लोग अपने कार्य को विराम नहीं किए, तब तक वे लोग अपने कार्य को रोके नहीं। सुधाम बिना न प्रयु विरामम, तब तक वे लोग अपने कार्य को रोके नहीं। निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः, निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः। वे लोग समुद्र मंथन करते रहे जब तक अमृत का कलश नहीं निकला, तब तक वे लोग अपने कार्य को प्रारंभ करते रहे। निश्चितार्थात् विरमन्ति धीरा, जो धैर्य पुरुष होते हैं, धीरा जो धैर्य पुरुष होते हैं, जो धैर्य पुरुष होते हैं वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करके ही, उद्देश्य को प्राप्त करके ही कार्य को बंद करते हैं। जब उनका उद्देश्य था कि हमको अमृत मिल जाए तो फिर वो लोग अपना कार्य बंद कर दिए, समुद्र मंथन बंद कर दिए थे। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं, हे मानव, आप कोई भी कार्य करें तो धैर्य धारण करके, हृदय में धैर्य को धारण करके बहुत ही आहिस्ते से कार्य को कीजिए, अवश्य ही आपके कार्य में सफलता मिलेगी। रास्ते में कहीं न कहीं भीमभीषण जैसे हलाहल जैसे बाधाएं भी आएंगी, लेकिन आप उससे डरे नहीं। न देवाः, देवता लोग नहीं डरे, आप भी मत डरिए। सुधाम बिना न प्रयो विराम, अमृत के बिना जब तक आप लोग अपने कार्य में सिद्धि न प्राप्त कर लें, जब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर लें, तब तक आप लोग अपने कार्य में विराम न लगाएं। निश्चित अर्थ विरमन्ति धीराः, धैर्यशाली लोग जो होते हैं वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करके ही कार्य में विराम लगाते हैं। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी मानव धैर्यशाली पुरुषों के लक्षण बताए हैं। हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। अगला श्लोक है हमारा, क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः, क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः। ये शिखरिणी छंद में है। इसका लक्षण है रसैरुद्रैश्चिन्ना, रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनशबलागा शिखरिणी, क्वचित् पृथ्वीशय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः। इसमें 6 और 11 प्रयति होती है। 6 और 11 पर टोटल मिलाकर के 17 वर्ण होते हैं। टोटल मिलाकर के 17 वर्ण होते हैं। कितने? 17। रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनशबलागा शिखरिणी, क्वचित् पृथ्वीशय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयन। तो इस श्लोक के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि जी धैर्यशाली पुरुषों के बारे में वर्णन किए हैं कि धैर्यवान व्यक्ति वे किस प्रकार से हो अपने जीवन को बिताते हैं। क्वचिदपि च क्वचित् पृथ्वीशय्यः, कभी, क्वचित माने कभी भी, कभी पृथ्वीशय्यः, कभी वे लोग पृथ्वी पर, पृथ्वी पर शयन करते हैं, कभी वे लोग
पृथ्वी पर शयन करते हैं। क्वचिदपि च पर्यंक शयनः, कभी वे लोग और कभी वे लोग पलंग पर सोते हैं, पलंग पर शयन करते हैं। जो धैर्यशाली लोग होते हैं वे कभी पृथ्वी पर ही सो लेते हैं, पत्थर पर ही सो लेते हैं, कभी वे लोग पलंग पर ही शयन कर लेते हैं। क्वचित शाकाहार, कभी वो लोग साग ही सब्जी ही खा करके सो जाते हैं, साग ही खा करके सो जाते हैं। क्वचिदपि च साल्योदन रुचि, और कभी साल्योदन, ओदन मतलब हैं भात, कभी वे लोग भात ही खा करके भात ही खा करके शयन कर लेते हैं, सो जाते हैं। क्वचित कांथाधारी, कभी वे लोग कंथाधारी फटे पुराने वस्त्र पहन करके ही काम व्यतीत कर लेते हैं। क्वचिदपि च दिव्यांबरधर, कभी वे लोग और कभी वे लोग दिव्य अंबर, कभी वे लोग अच्छे अच्छे अंबर, बढ़िया रेशमी वस्त्र पहन पहन लेते हैं कभी भी। मनस्वी कायार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं, मनस्वी कायार्थी, जो मनस्वी लोग जो होते हैं, मनस्वी लोग जो होते हैं, गणयति दुःखम न च सुखम, जो मनस्वी लोग होते हैं वे दुख और सुख की गणना नहीं करते हैं, सुख की गणना नहीं किया करते हैं। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी धैर्यशाली पुरुषों के बारे में वर्णन करते हैं कि जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वे कभी पृथ्वी पर ही शयन कर लेते हैं, कभी वे लोग पृथ्वी पर ही शयन कर लेते हैं, और कभी वे पलंग पर भी सो लेते हैं। क्वचित शाकाहार, कभी वे लोग साग ही खा करके शयन कर लेते हैं, कभी वे लोग साग ही खाकर शयन लेते, और कभी वे लोग ओदन भात को खाकर ही सो जाते हैं, भात को खाकर ही सो जाते हैं। मन क्वचित कांथाधारी, कभी वे लोग फटे पुराने वस्त्र पहन कर ही चला लेते हैं, बिता लेते हैं। क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो, और कभी वे लोग दिव्य अंबर रेशमी वस्त्र पहन करके भी काम अपना बिता लेते हैं, चला लेते हैं। मनस्वी कायार्थी न गणयति दुःखम न च सुखम, जो मनस्वी लोग होते हैं वे सुख दुख की वे सुख दुख की गणना नहीं किया करते, वे सुख और दुख की गणना नहीं किया करते हैं। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी धैर्यशाली पुरुषों के बारे में बता रहे गए। मानव आपको भी ऐसा करना चाहिए, कभी किसी के लिए रुष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं मुझको यही चाहिए, न पृथ्वी पर नहीं सोऊंगा, मुझे पलंग ही चाहिए। नहीं भाई, कभी आप पृथ्वी पर सो ले तो कभी पलंग पर, कभी आप फटे पुराने वस्त्र पहन ले, कभी आप अच्छे रेशमी वस्त्र पहन ले, कभी आप साग ही खाकर सो जाएं, कभी भात ही खाकर सो जाएं। मनस्वी जो लोग होते हैं, बुद्धिमान जो लोग होते हैं, वे धैर्यशाली जो लोग होते हैं, वे सुख और दुख की गणना नहीं किया करते। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी धैर्यशाली पुरुषों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अगला हम देखेंगे। अगला हमारा श्लोक है, प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः मुहुः विघ्नैः पुनरपि प्रतहन्यमाना, प्रारब्ध उत्तम जनान परित्यजन्ति। प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः, यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि जी पुरुषों का तीन वर्णन किए हैं। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। पुरुष
तीन प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के हुआ करते हैं। पुरुष कितने प्रकार के हुआ करते हैं? पुरुष तीन प्रकार के हुआ करते हैं। पहला बता रहे हैं, प्रारब्धतेन खलु विघ्नभेन नीचैः प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रत्यहन्यमाना प्रारब्ध उत्तम जना न परित्रजन्ति। बता रहे हैं तीन प्रकार से किस प्रकार के होते हैं। आइए सुनते हैं किस प्रकार से होते हैं तीन प्रकार के पुरुष। प्रारभ्यतेन खलु विघ्नभेन नीचैः, जो नीच व्यक्ति होते हैं वे प्रारंभ कोई भी कार्य को, किसी भी कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। खल दुखेन, खल विघ्न भयन, विघ्न के भय से, कहीं रास्ते में बाधा न आ जाए, इसलिए वे कार्य को प्रारंभ ही नहीं किया करते। प्रारभ्यते, प्रारंभ ही नहीं किया करते। जो नीच लोग हुआ करते हैं वे विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं किया करते। ये पहले लोग हो गए। और दूसरे हैं, प्रारंभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्य, प्रारंभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। जो मध्यम लोग होते हैं वे सोचते हैं कि प्रारंभ तो कर दिए, लेकिन विघ्न विहिता विरमन्ति, बीच में विघ्न न आ जाए, बाधा न आ जाए। इस प्रकार से ये मध्यम वर्ग के लोग हुआ करते हैं। ये दूसरे प्रकार के हो गए। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं, विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्ध उत्तम जना न परित्रजन्ति। विघ्नैः पुनः पुनः अपि, बाधा के भय से वे फिर भी प्रतिहन्यमानाः, उस कार्य को रुकते नहीं, उस कार्य को वो लोग रोकते नहीं। प्रारब्ध उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, जो उत्तम लोग होते हैं वे कार्य को छोड़ते नहीं, वे कार्य को कर लेते हैं। कार्य को पूरा करने के बाद ही पूर्ण करते हैं, विराम लगाते हैं। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी तीन प्रकार के पुरुष के बारे में वर्णन किए हैं। प्रारभ्यतेन खलु विघ्नभेन नीचैः, जो नीच व्यक्ति हुआ करते हैं वे विघ्न के भय से ही कार्य को प्रारंभ नहीं किया करते। ये पहले प्रकार के हो गए पुरुष। दूसरे प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, ये दूसरे प्रकार के जो हैं वे हैं, प्रारभ्यते विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः। जो मध्य वर्ग के होते हैं वे प्रारंभ तो कर देते हैं, कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन विरमन्ति मध्याः, बीच में ही वे कार्य को विराम लगा देते हैं। इस प्रकार से ये मध्यम वर्ग के लोग हो गए। विघ्नैः पुनः पुनः विविधन् प्रतिहन्यमाना प्रारब्धोत्तम जना न परित्यजन्ति। विघ्नैः बाधाओं के आने पर भी वे पुनः पुनः अप्रतिहन, फिर भी वे आरंभ कर देते हैं। उत्तम जना न परित्यजन्ति, जो उत्तम वर्ग के लोग होते हैं वे कार्य को उत्तम वर्ग के जो लोग होते हैं वे कार्य को आरंभ करके, कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं, उस पर विराम लगाते हैं। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि अय मानव, आप इसमें से कौन से पुरुष हैं? अय मानव इसमें से आप कौन सा पुरुष हैं? अय मानव इसमें से आप कौन सा हैं? इसमें से आप कौन सा हैं? आप कौन सा किस वर्ग के मानव हैं? इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी धैर्यवान पुरुषों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। धैर्य पद्धति पर आज इतने ही श्लोकों पर हम लोग चर्चा किए हैं। कुछ हमारे श्लोक बाकी रह गए हैं जिसको हम लोग कल